Very good morning to all. तो कल हम लोगों ने ए और एन के बारे में पढ़ा था और C1 शायद कर भी लिया था। ए और एन जो है वो वर्ड्स के पहले डालना था। जिसे ओरंगुटान है, इसके पहले हम लोगों ने एन लगाया था। कल मैंने बताया ही था कि वॉवेल्स के पहले हम लोग जो नाउन्स होते हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं जो नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं। ये कल मैंने आपको बताया था, और ये पहले भी आपको हमने आर्टिकल्स सारा पढ़ा ही रखा है कि ए और एन का यूज़ और द का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, अगर किन्हीं का छूटा हो तो मैच कर लीजिएगा। तो C1 जो है पेज नंबर 44 आप देखेंगे। C1 पेज नंबर 44 में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स। ठीक है, तो पहला है ओरंगुटान। इसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे क्योंकि ये ओ यानी वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, राइट। सेकेंड है टर्टल। टर्टल के पहले हम लोग ए यूज़ करेंगे क्योंकि ये टी जो है कॉन्सोनेंट है, और टर्टल में जो है साउंड भी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम लोग इसके पहले ए डालेंगे। ठीक है, यानी 2 में भी ए ही होगा। 3 में मंकी है, ये भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ भी ए ही होगा। 4th में ट्री है, ट्री के पहले भी हम लोग ए ही डालेंगे क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। टी भी जो है वो आपका ट्री वर्ड जो है वो टी से स्टार्ट होता है, टी जो है कॉन्सोनेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है ईगल। ईगल के पहले हम लोग एन डालेंगे क्योंकि यहाँ पे ई जो है वो आपका वॉवेल है, और ईगल जब हम लोग बोलते हैं तो सही ये वॉवेल साउंड ही साउंड भी जो इसका वो वॉवेल के जैसा ही है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट 6 बंगलो। बंगलो के पहले हम लोग ए लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 7 हॉस्पिटल। इसके पहले भी हम लोग ए लगाएंगे, ए हॉस्पिटल। नेक्स्ट 8 ए यूनिकॉर्न। देखिए यू तो यहाँ पे आपका वॉवेल है, लेकिन जब हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं तो साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट वाला आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एन का यूज नहीं करके ए का यूज करेंगे। यूनिकॉर्न है ना, तो यूनिकॉर्न जब बोलते हैं तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है। नेक्स्ट 9 एक्टर। यहाँ पे हो जाएगा एन एक्टर, है ना, क्योंकि ये वॉवेल साउंड है, ए भी आपका वॉवेल है, तो एन एक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 ओनियन। ओनियन में ओ आपका क्या है, वॉवेल है। वॉवेल के पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या लगाते हैं, एन ओनियन हो जाएगा। ओके। इसके बाद कल हम लोगों ने द के बारे में भी पढ़ा था कि द का यूज जो है हम लोग किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट्स के पहले भी करते हैं। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि देयर वंस लिव्ड ए लेडी, है ना, कि देयर वंस लिव्ड ए लेडी, कि वहाँ कोई एक लेडी रहती थी। तो फिर हम उसी लेडी के बारे में अगर आगे फिर चर्चा करेंगे तो लेडी से पहले द लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पे यूज किया गया है। द लेडी वॉज वेरी रिच, यानी वो उसी लेडीज के बारे में कहा जा रहा है जिसका पहले हमने फर्स्ट सेंटेंस में बोला था कि देयर वंस लिव्ड ए लेडी, कि वहाँ एक लेडी रहती थी। फिर उसी लेडी के बारे में बोल रहे हैं कि द लेडी वॉज वेरी रिच, यानी लेडी जो थी वो काफ़ी रिच थी, यानी अमीर थी। तो जब हम किसी स्पेशल या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति पर्सन की या किसी ऑब्जेक्ट का जब हम बात करते हैं, है ना, तो उसके लिए हम तो उससे पहले हम लोग द का
यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द स्टोरी बुक यू गिफ्टेड मी वॉज इंटरेस्टिंग। अब देखिए हम वो उसी स्टोरी बुक की बात कर रहे हैं, वो स्पेशल स्टोरी बुक है जो आपने हमें दिया। वैसे तो स्टोरी बुक बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उस स्टोरी की बात हो रही है जो यू गिफ्टेड मी, है ना, जो आपने मुझे दिया, यानी वो स्पेशल बुक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टोरी बुक से पहले द का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो द स्टोरी बुक यू गिफ्टेड मी वाज इंटरेस्टिंग, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था जो आपने मुझे दिया था। तो यानी हम किसी एक पार्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं कि जो आपने हमें बुक दिया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसलिए हम लोग यहाँ पे द स्टोरी बुक के पहले द का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है टू रेफर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स, किसी यूनिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके पहले भी द का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है आपका यूनिक चीज़ है, और जो चीज़ें एक होती है ना, जैसे सन है, मून है ना, तो इनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सूर्य हमेशा पूरब में ही उगते हैं, ये यूनिक चीज़ें हैं। कभी आपने पश्चिम से नहीं सुना होगा निकल गए हैं, या नॉर्थ से, उत्तर से, या साउथ से, फिर दक्षिण से, है ना, ये हमेशा ईस्ट से ही निकलते हैं और वेस्ट की तरफ जाते हैं, पश्चिम की तरफ। उसके बाद द का यूज हम लोग विद द नेम ऑफ रिवर्स, यानी नदियों के नामों के पहले, माउंटेन रेंज जो होते हैं उनके नामों के पहले, ग्रुप ऑफ जो आइलैंड्स होते हैं उनके नामों के पहले, कैनल्स जो होते हैं उनके नामों के पहले, ओशियंस जो होते हैं उनके नामों के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। ओके, जैसे द हिमालय, द गंगा, है ना, द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नीचे। अच्छा, उसके बाद कुछ एक और है, विथ कंट्रीज दैट इंक्लूड द वर्ड्स रिपब्लिक, है ना, कुछ ऐसे भी वर्ड्स मतलब जो है कंट्री हैं जिसमें रिपब्लिक वर्ड आता है, किंगडम आता है ना, स्टेट्स आते हैं इन देयर नेम्स, उनके नामों में, तो उनके नामों के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे देखिए स्टेट्स है ना, यहाँ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स आया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए पावरफुल नेशन, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है एक पावरफुल यानी शक्तिशाली राष्ट्र है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले यहाँ पे द लगा है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि अगर किसी कंट्री के नाम में अगर रिपब्लिक आता है, किंगडम आता हो, स्टेट्स आता हो, ठीक है, तो उस देश के नाम के पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द, पुट अक्रॉस इफ द ब्लैंक डज नॉट नीड एनी आर्टिकल्स। अगर कह रहा है कि अगर आर्टिकल्स की जरूरत नहीं होगी तो वहाँ पे हम लोग क्रॉस भी डाल देंगे, पुट भी कर देंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज, द एंडेस। यहाँ पे हम लोग द लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड में फिल इन द ब्लैंक्स, एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए कुछ, एशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ही रहने दीजिए। नेक्स्ट थर्ड, माय ब्रदर वर्क्स इन, an office, he takes a packed lunch with him every day. Okay,
नेक्स्ट है दीपक एट, फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks, lot last night so he had to take walk. तो दीपक ate a lot last night so he had to take walk. Five, too much. टू मच शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ेंगे. टू मच शुगर इज बैड फॉर हेल्थ. आई एट, नेक्स्ट आई एट, फिल इन द ब्लैंक्स, ए पिज्जा, ए फिल करेंगे, ए पिज्जा इन द मॉर्निंग. उसका नेक्स्ट में फिर उसी पिज्जा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग द का यूज करेंगे. द पिज्जा वाज टेस्टी, राइट. May I get a form? Please. Sure, here is the form. Eight. My father wrote. Fill in the blanks है, वहाँ पे a भरेंगे, a को fill करेंगे. fill a, यानी my father wrote a article for a local newspaper. चलिए, अब जो है आपको इसमें मैंने बोला था पेज नंबर 46 में अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेज, यानी एडवर्ब में जो है एडवर्ब इन सेंटेंस जो दिया हुआ है उसमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना था. तो हम लोग जानते हैं कि जो एडवर्ब होते हैं जनरली उसमें ly ऐड होते हैं, तो ये आपको फाइंड करने में आपको आसानी होगा. फर्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रेन साउटेड चीयरफुली व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड. अब देखिए यहाँ पे द चिल्ड्रेन साउटेड चीयरफुली व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, यानी जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं. साउटेड चीयरफुली मतलब खुशी होकर के, वो मतलब बहुत ही प्रसन्नता के साथ चिल्लाते हैं, क्योंकि व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, जब रिजल्ट का घोषणा होता है तो बच्चे जो है काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं बहुत ही खुशी के साथ. तो यहाँ पे फुल्ली जो है वो आपका एडवर्ब है ना, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि साउटेड जो है, चिल्ड्रेन साउटेड यानी बच्चे जो चिल्लाते हैं वो कैसे चिल्लाते हैं, तो चीयरफुली है ना. यहाँ साउटेड जो है वर्ब, इसको वो क्या कर रहा है और उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से चिल्ला रहा है, तो वो चीयरफुली है ना. सेकेंड, द डॉग बार्क लाउडली. अब देखिए यहाँ पे जो है बार्क जो है आपका वो वर्ब है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है लाउडली, यानी किस तरह से भौंक रहा है, तो तेजी से मतलब जोर से, लाउडली. तो यहाँ पे लाउडली वर्ड जो है आपका क्या है, ये एडवर्ब है. थर्ड है द मैन स्पोक टू द चाइल्ड, है ना. द मैन स्पोक टू द चाइल्ड रूडली. कैसे बोल रहा है, तो रूडली, RUDELY. इसमें एडवर्ब जो है आपके क्या हो गए, रूडली, RUDELY, रूडली. नेक्स्ट 4, द टीम एक्सेप्टेड द अवार्ड प्राउडली, है ना. द टीम एक्सेप्टेड द अवार्ड, यानी टीम जो है एक्सेप्ट करता है अवार्ड को किस तरह से, तो प्राउडली, बहुत ही गर्व से. रोनित एंड फैजल टॉक पोलाइटली, यानी रोनित और फैजल जो है किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से टॉक कर रहे हैं, तो वो टॉक को बता रहा है पोलाइटली, यानी पोलाइटली आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये टॉक को डिस्क्राइब कर रहा है कि टॉक जो है वो बहुत ही पोलाइटली हो रहा है. द रूम वाज ब्राइटली लिट अप फॉर द ओकेजन. तो यहाँ पे ब्राइटली जो है आपका क्या हो गया, ब्राइटली हो गया आपका एडवर्ब, राइट. नेक्स्ट C4, क्वेश्चन नंबर C4 में स्लो है, SLOW, तो क्या हो जाएगा, स्लोली, SLOWLY, स्लोली, SLOWLY, स्लोली. नेक्स्ट द चिल्ड्रेन प्लेड, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड दिया हुआ है जॉयफुल, तो क्या हो जाएंगे, जॉयफुल्ली, JOYFULLY, जॉयफुल्ली. ओके.
नेक्स्ट, द सोल्जर्स फाउट, फिल इन द ब्लैंक्स एट द बैटल फील्ड। वर्ड है ब्रेव, क्या हो जाएगा? ब्रेवली, BRAVELY, ब्रेवली। ओके। रोहन डिड हिज होमवर्क, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड्स दिए हुए हैं क्वाइट, QUIET, तो क्या हो जाएगा? क्वाइटली, QUIETLY। ओके। नेक्स्ट, द गर्ल आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट, क्या हो जाएगा? करेक्ट का हो जाएगा करेक्टली, CORRECTLY, करेक्टली। ओके। नेक्स्ट, माय फ्रेंड वॉक टू द स्टेज, फिल इन द ब्लैंक्स, नर्वस, तो क्या हो जाएगा? नर्वसली, NERVOUSLY। इस तरह से हम लोग फिल कर लेंगे। फिर से एक बार ऊपर से मिला लीजिए। और जो एडवर्ब को अंडरलाइन करने वाला था, फर्स्ट में है चीयरफुली, ओके। सेकेंड में लाउडली, LOUDLY, लाउडली। थर्ड में है आपका र्यूडली, RUDELY, र्यूडली। फोर्थ है आपका प्राउडली, फोर्थ में जो है इन फोर्थ सेंटेंस द एडवर्ब इज प्राउडली, PROUDLY, प्राउडली। इन फिफ्थ पोलाइटली, ओके, पोलाइटली। इन सिक्स ब्राइटली, BRIGSTLY। अब नीचे क्वेश्चन नंबर C4, फर्स्ट में स्लोली, ओके, सेकेंड में जॉयफुली, और थर्ड में ब्रेवली, BRAVELY, ब्रेवली, और फोर्थ में आपका क्वाइटली, ओके, फिफ्थ में है करेक्टली, सिक्स में नर्वसली। ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका अब लास्ट हो गया, एंड हो गया, फिनिश हो गया, है ना। इसका आप अच्छी तरह से कॉपी में, नोटबुक में जो है नोट डाउन करिए, बनाइए, उसको फेयर करिए, क्योंकि अब आपकी कॉपी भी चेक होगी। ओके। तो आप जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को, है ना, नोटबुक में बढ़िया से फेयर करके रखे रहिए। आपसे कॉपी ली जाएगी, फिर चेक करके आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से करिए, ये नहीं कि आप सुन के देख के आप छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। बुक से सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, उसके बाद उसके नीचे आंसर्स लिखिए, अच्छी तरह से, खूब सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिएगा, है ना, साफ साफ लिखिएगा, और खूब अच्छा से लिखिएगा, ठीक है। और सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर आप करिए। तो फिर हम लोग जो है अब अगली क्लास में न्यू चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।